रही हो वहाँ पे? चलो। ओह हाँ आ रही हूँ ना, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मैम पे जेकी के साथ चल जाती है, कार में बैठ जाती है, बट जेकी घर नहीं जा रहा होता, कहीं और लेके जा रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो एक पेंट हाउस के आगे रुकते हैं एंड वो दोनों अंदर चले जाते हैं। तुम ये मुझको यहाँ पे क्यों लेके आए हो, वो भी अकेले? तुम्हारा कोई और इरादा तो नहीं है? जेकी स्माइल करता है उसको देख के एंड अपनी शर्ट वर्ट उतारने लगता है। ये क्या कर रहे हो तुम? देखो जंकुक, मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा है कि मैंने मार्शल आर्ट्स में ब्लैक गोल्डन स्टार ले रखा है, तो अगर तुम मेरे पास भी आए ना तो फिर क्या कर लोगी? हाँ छिपकली कहेंगी। मुझे कहीं शौक थे तुम्हारे पास आने का। शर्ट चेंज कर रहा हूँ अपनी, अनकंफर्टेबल लग रहा है इसमें। ओह अच्छा इट्स ओके कोई ना, बट तुम मुझे पेंट हाउस क्यों लेके आए हो? मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। करता हूँ अभी जाके लिविंग रूम में बैठो, थोड़ा रेस्ट करो, टीवी वीवी देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाता हूँ। ओके? तन जेके वो के वहां से किचन की तरफ चला जाता है एंड ते वो लिविंग रूम में बैठ जाती है। जेके किचन में होता है एंड कॉफी बना रहा होता है, तो वो स्माइल कर रहा होता है। ते की बातें सोच के और उसे देख भी रहा होता है लिविंग रूम से। इस छिपकली में कुछ तो है, पता नहीं क्या है, लेकिन कोई तो पावर है इसकी। पक्का कोई जादू कर रही है मेरे पे। गॉड नोस क्या है। चल इट्स ओके, एटलीस्ट मैं इसके साथ प्यार से रह तो सकता ही हूँ। एंड जेके कॉफी वॉफी बना के ते की तरफ जाता है और उसको कॉफी ऑफर करता है। यू जंकुकी, देखो तुम्हें कॉफी पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया को पसंद हो। आई डोंट लाइक इट। ओके फाइन नो प्रॉब्लम। एंड जेके ते के पास बैठ जाता है, उसे पकड़ लेता है। वो खुद शॉक्ड होती है कि क्या हुआ, बट जेके उसे पकड़ लेता है टाइटली और उसके पास बैठा रहता है एंड वो फॉर सरप्राइज वो रोने लगता है। पता नहीं क्यों, बट वो धीरे धीरे रो रहा होता है। ते प्लीज प्लीज आजा, तुम मेरे साथ यहाँ रह जाओगी क्या प्लीज? हाँ ठीक है, तुम रो तो मत, क्यों रो रही हो बेवजह? बहुत कुछ है जो तुमको बताना है। इट्स टू मच टू बियर। अरे स्टॉप क्राइंग यार, इतना क्यों रो रहे हो? कौन सा पहाड़ टूट पड़ा तुम पे? तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है क्या यार? मैं इतना रो रहा हूँ और तुम ऐसे बात कर रही हो। तो क्या करूँ मैं? हैं? तुम्हारे लिए टॉय ला के दूं तुमको कि चुप हो जाओगे तुम? तुम बहुत गंदी हो, आई हेट यू। सेम हियर बेबी, मैं भी इतना हेट करती हूँ तुमसे। जब भी तुम्हारी शक्ल देख लो सुबह सुबह, पूरा दिन बर्बाद जाता है मेरा तो। यार बहुत बुरी हो तुम तो। हद है। मैं तुम्हें यहाँ पे इसलिए लेके आया था जिससे कि मैं तुम्हें बता पाऊँ सब कुछ, क्योंकि जैसे भी हो तुम मेरी मंगेतर हो ना। एक्सक्यूज मी, क्या हूँ मैं तुम्हारी? कुछ नहीं हो तुम मेरी, तुम जाओ यहाँ से, बेकार ही लेके आया मैं तुम्हें। अरे ओके अब मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सीरियस हूँ। तुम बताओ क्या हुआ? अब मैं मजाक कर रही थी जिससे कि तुम्हारा मूड थोड़ा ठीक हो जाए, पर तुम्हारा मूड तो रहने दो। तुम बताओ मुझे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो थोड़े से टाइम के लिए। क्या तुम इतना भी चुपचाप नहीं रह सकती? अच्छा तुम्हें मैं चाहिए हूँ, लाइक मतलब एज अ कंफर्ट, एज अ सॉफ्ट टॉय समथिंग कि जिसे तुम पकड़ के सो जाओ। वैसे ही कुछ मान लो प्लीज ना। फाइन, ये लो मेरा हाथ, इसे पकड़ो और सो जाओ। और जेके वो तो बिल्कुल उसका हाथ नहीं पकड़ता है, वो उसी को पकड़ लेता है और बैठ जाता है उसके बराबर में चिपक के उससे। ओह माय गॉड, क्या कर रहे हो तुम मेरे से दूर रहो समझे? तुम बहुत अजीब हो यार। क्यों, तुम्हें मेरा टच अच्छा नहीं लगता? बुरा लगता है? काटा हूँ मैं जो चुभी जा रहा हूँ तुमको? जेके तेरे को पकड़ के बैठ जाता है और उसके साथ और कंफर्टेबल हो जाता है एज अ फ्रेंड। बट देख वो बोली जा रही थी। ये बताओ मुझे बटन कहाँ पे है? कौन सा बटन? तुम्हारी मुंह बंद करवाने का। तुम कितना बोलती हो, बोली जा रही हो। कोई इमोशनल है, मतलब थोड़ा सा सैड है, तुम्हारे पास बैठा हुआ है कि थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा, लेकिन तुम बोली जा रही हो। तो हटो ना मेरे पास से, चिपक क्यों रहे हो ना? प्लीज ना ते, चुपचाप बैठी रहो ना प्लीज। मैं चुप रहा हूँ? अच्छा तुम्हारे लिए। यस प्लीज। घंटा बिल्कुल नहीं आई मैं चुप। देखो अगर तुम्हें मेरे साथ बैठना है तो तुम मेरी बकबक सुनो, वरना मैं जा सकती हूँ, छोड़ सकते हो तुम मेरे को प्लीज। कैरी ऑन। बाय द वे स्वीट तो हो तुम, कुछ भी कहो। इतना खड़ूस क्यों बनते हो तुम? क्या मजा आता है तुमको खड़ूस बनने में? नहीं मुझे मजा नहीं आता, बट मैं बहुत लविंग था। जैसे तुम हो ऐसी मेरी भी जुबान नहीं रुकती थी, लेकिन फिर लाइफ ऐसी पलटी
कि जितना बोलने वाला था उतना ही साइलेंट हो गया और खुद की फीलिंग्स किसी और को नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए शायद खड़ूस भी बन गया। ओके ओके आई गेट इट। वैसे तुमसे एक क्वेश्चन कर सकती हूँ? नो दे, प्लीज प्लीज मेरी लाइफ के बारे में कोई क्वेश्चन मत पूछो। ओके ओके। संजय क्या होता है, वो किसी काम से अपने पेंट हाउस की स्टडी में चला जाता है और तभी जेके का फोन बजता है जो टी पिकअप करती है। हेलो मिस्टर जॉन, हमने आपको रिपोर्ट सेंड कर दी है। एक्सक्यूज मी, मैं उनकी फियांसे बोल रही हूँ। आप किस रिपोर्ट के बारे में बात कर रही हैं, मुझे बता सकती हैं? यस मैम, वो आज मिस्टर जॉन हमारे हॉस्पिटल आए थे क्योंकि कुछ सालों पहले मिस जिमिन की रिपोर्ट्स थी हमारे पास जो उनके पास शायद पहुंची नहीं थी, तो हमने अब रीचेक करके उनको सेंड करी हैं। उसी रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं। ओके, बट किस बारे में है वो रिपोर्ट्स? क्या कर रही हो तुम मेरे फ़ोन पे? किसका फ़ोन है? वो हॉस्पिटल से फ़ोन है। मैंने तुम्हें 1000 बार मना किया है मेरी चीज़ों को हाथ में लगाया करो, मेरे से बिना पूछे, और तुम फिर से वही कर रही हो। किसने कहा था तुमको ये कॉल उठाने को? चंको, क्या हो गया तुमको? अभी तो तुम बिल्कुल ठीक थे, सडनली फिर से गुस्सा कर रहे हो। मैंने कहा तुमसे थे मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाया करो, मुझसे बिना पूछे, समझी? मैं तुमसे थोड़ा सा कंफर्टेबल क्या हो जाता हूँ, तुम फिर से वही चीज़ स्टार्ट कर देती हो जिससे मैं हेट करता हूँ। जस्ट शट अप। इतनी प्रॉब्लम है तो मुझे यहाँ पे लेके क्यों आए हो? जब मन करता है तब फियांस बोल देते हो, जब मन करता है एक स्ट्रेंजर की तरह बिहेव करते हो। इसको हाथ मत लगाओ, उसको हाथ मत लगाओ। कठपुतली हूँ मैं तुम्हारी। जेके पे की तरफ जाता है, उसे टाइटली पकड़ लेता है, खींच लेता है अपनी तरफ। स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट, समझी? मुझे लगा था कि शायद तुम मेरी लाइफ में सनलाइट बन के आई हो, बट स्टिल आई थिंक तुम भी वो एक डार्कनेस का हिस्सा हो जो मेरी लाइफ में जिमिन थी, वैसे ही तुम हो। सब धोखेबाज होते हो, ये समझ आ गया है मुझको, और तुम भी ये करोगी। हो धोखेबाज मैं? हो कम ऑन जेके, अब तो मुझे खुद पे ही हंसी आती है कि मैंने सोच भी कैसे लिया कि तुम जैसा इंसान कभी बदल सकता है। जिमिन भी शायद इसलिए छोड़ के गई होगी क्योंकि शुगर यूं को देखा है कितने अंडरस्टैंडिंग है, और तुम में कुछ भी नहीं है जो एक लड़की तुम्हारे पीछे पागल हो या तुम्हें ट्रस्ट भी कर सके। तुम्हारे तो खुद के ट्रस्ट इश्यूज खत्म नहीं होते। यस यू आर राइट थे, आई एम गुड फॉर नथिंग, और खासकर रिलेशनशिप के लिए हाँ नहीं है। मेरे में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं जिससे प्यार करूं वो भी मुझसे प्यार जरूर करे। हाँ सही कह रही हो, जब मैंने मुझे इसलिए छोड़ के गई थी, और अब तुम भी फ्री हो, जा सकती हो। और मैं तुम्हें नहीं कहूँगा कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है या जिम के लिए रुक जाओ। यू आर फ्री, जाओ ढूंढो किसी और को जो तुमसे प्यार करे, सच्चा प्यार करे। जेके रियलाइज करता है कि वो जितना रूड बनने की कोशिश कर रहा था वो उतना ही सॉफ्ट तरीके से बोल रहा है, तो वो फिर से कवर अप कर लेता है। जस्ट गो अवे वे, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, और मैं तुमसे कभी प्यार करने का भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ जिमिन से प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं। जाओ, मेरे पीछे टाइम में बात करने से कोई फायदा नहीं है। यू मे गो। जंकुक जस्ट स्टॉप इट। नो ते, तुम्हें कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? कब से बोली जा रहा हूँ कि तुम जा सकती हो। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, और कितना क्लियर बोलूं। और रही बात जिम की, अब तक भी तो मैं उसका डैड और उसकी मॉम बन के रहा हूँ, तो आगे भी रह लूंगा। इवन अब तो जिमिन भी वापस आ गई है ना, वो उसका ख्याल रख ही लेगी। एज ए मॉम नहीं रखेगी, एज एन आंट रख लेगी। हाँ, इतनी तो सॉफ्टनेस उसमें भी होगी कि अपने बच्चे का ख्याल रख सकती है। तुम्हें जो कहना है वो कहो, बट जिम मेरा ही बच्चा है कि अब मैं ही उसकी मॉम हूँ, और उसको तुम कभी रिप्लेस नहीं कर सकते। सोचना में मत, मैं तुमसे दूर जरूर जा सकती हूँ, लेकिन जिम हमेशा मेरा बच्चा रहेगा। जेके टर्न हो जाता है, वो अपनी शक्ल नहीं दिखा रहा होता, देखो अपनी बैक दिखा रहा होता है। Whatever, तुम जाओ मेरी लाइफ से। अब मैंने तुमसे कह दिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और कभी करूँगा भी नहीं। एंड आई चूज जिमिन। तुमने मुझसे पूछा था ना एक बार कि जिमिन और मेरे में से चूज कर सकते हो, तो अब आई चूज जिमिन। मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मुझे इसके लिए रेडी रहना ही चाहिए था, एंड आई थिंक मैं इसके लिए रेडी थी भी कि तुम्हारे जैसा हार्टलेस पर्सन नहीं बदलने का, कभी नहीं बदलने का। और जिमिन, जाको, जो हालत मेरी है ना इस रिलेशनशिप में, वैसी ही हालत शायद तुम्हारी उस रिलेशनशिप में है, क्योंकि यहाँ पे तुम मुझसे प्यार नहीं करते और वहाँ पे जिमिन तुमसे प्यार नहीं करती। और श्योर वो तुमसे प्यार नहीं करती, तुमसे प्यार करती होती तो कुछ तो फर्क होता। ऐसी भी क्या याददाश्त चली गई कि अपने प्यार को नहीं पहचान रही। जस्ट शट अप, तुम्हें कुछ नहीं पता मेरे और जिमिन के बारे में। जब पता ना हो
तो बोलने की जरूरत नहीं है। और तुम मेरी लाइफ में इतना मैटर नहीं करती हो कि मैं तुम्हारी सजेशंस लूंगा। यू नो व्हाट जंकक, मैंने ही सोचा था कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी, बिकॉज शायद तुम्हारे पास कोई है ही नहीं जिससे तुम अपनी बातें शेयर कर पाओ। बट ना अब रियलाइज हो रहा है कि तुम्हारे पास कोई इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हें किसी की जरूरत ही नहीं है। तुम खुद अकेले रहना चाहते हो तो रहो, मुबारक तुम्हें। जाओ अब यहाँ से, गेट आउट फ्रॉम माई पेंट हाउस और माई हाउस और माई लाइफ, जस्ट गेट आउट दे। तो गॉड, इसके पास सच में दिल नहीं है, पागल की इसके पीछे है। तो ये अपना कोर्स वगैरह वहाँ से उठाती है, अपना सामान उठाती है एंड जाने लगती है। रुको दे 1 मिनट, ते टर्न होती है अभी भी ये सोच के कि मे भी जेके सॉरी कहना चाहता है। जेके ठीक की तरफ जाता है, बहुत क्लोज। ठीक है, जस्ट एक रिटर्न गिफ्ट समझ लो, जो भी अपना टाइम तुमने मेरे को दिया, जिम को दिया उसके लिए, या फिर एक गुड बाय का गिफ्ट समझ लो कि अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। ओके नहीं, मैं ये नहीं रख सकती। ते अपना सेंटेंस ही नहीं कंप्लीट कर पाती कि जेके उसको किस कर देता है एंड बहुत डीप और डेस्परेट किस करता है। वो रो भी रहा होता है बट उसकी किस में उसका प्यार जो शायद वो कभी देखो बता ही नहीं पाया इंक्लूड होता है। सिर्फ ये फील कर सकती है, सिर्फ ते ही फील कर सकती है। I'm sorry, I'm so sorry दे। लेकिन प्लीज अब मेरी लाइफ में कभी वापस मत आना। I know I will ruin your life. I'm so sorry, प्लीज चले जाओ, प्लीज हमेशा के लिए चले जाओ मेरी लाइफ से, मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाओ। तुम जानबूझ के कर रहे हो ना ये, जानबूझ के मेरे लिए सब कुछ इतना हार्ड बना रहे हो ना। पहले रूडली बात कर रहे थे तो जाने देते ना, ये क्यों किया तुमने? हाँ, क्यों मेरे को बीच में फंसा रखा है? तो मैं नहीं चाहता तुम्हें बीच में फंसाना, बट यू नो व्हाट, मैं तुम्हें सच में कभी प्यार नहीं कर सकता। आई रियलाइज दैट मैं कभी तुम्हें वो नहीं दे सकता जो तुम मुझसे चाहती हो। आई एम सो सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। और रही बात कि मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, ऐसा नहीं है, ऐसा सच भी नहीं है। स्टिल मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता थी, तो मेरी लाइफ में मत आना वापस प्लीज। तुम ये चाहते हो ना कि मैं तुमसे दूर चली जाऊँ, कभी तुम्हारी लाइफ में ना हो। ओके, आई प्रॉमिस मेरे खरगोश के बच्चे कि कभी नहीं आऊंगी खुद तुम्हारी लाइफ में। अब ये दिन वापस नहीं आएगी, लेकिन क्या तुम रह पाओगे मेरे बिना?